यार एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी आ चुकी है और मुझे समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या सब्जेक्ट पढूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 45 दिन ही है। क्या मैं डार्क रूम सब्जेक्ट पढूं, एनाटॉमी पढूं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, क्या मैं हिमेटोलॉजी पढूं, क्या ब्लड बैंक पढूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट को 45 दिन में कैसे तैयारी करूं। तो कोई अगर मुझे यह बता दे कि 45 दिन के अंदर मुझे कैसे स्मार्ट तैयारी करनी है, तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के अंदर 45 दिनों की रणनीति के बारे में। क्या ये 45 दिन आपके लिए सिलेक्शन की राह बनेंगे? हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के सिलेबस के रिगार्डिंग। आपको 45 दिनों के अंदर किस प्रकार से आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर अप करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहां तक कि मैं बात करूंगा कि एक पॉइंट से यानी एक 0 पॉइंट से किस प्रकार से आपको उठ करके आपको बेसिक, आपको माइल्ड, आपको मॉडरेट और आपको हार्ड क्वेश्चन सारे क्लियर करना है। तो इस वीडियो में हम सारी वो बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप पैरामेडिकल के अंदर कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। और आपको वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो दोस्तों, या आपको तैयारी के अंदर कोई भी बाधा आ रही है, तो इस नंबर पर कॉल करें या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों कि एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पता चला होगा कि नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। दोस्तों हम बात करेंगे कि एक स्मार्ट रणनीति के लिए सबसे पहले आपको आवश्यक होता है दोस्तों कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होना है। ठीक है भाई, पेपर पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पेपर पैटर्न की यहां पे बात करें दोस्तों, पेपर पैटर्न के अलावा फिर आपको उसके हम बात करें कि आपको सिलेबस के अनुसार दोस्तों, सिलेबस के अनुसार आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो पहले हम बात करें दोस्तों, आपके पेपर का पैटर्न जो रहने वाला है 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए के अंदर आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी के अंदर आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि हम बात करें सर, पार्ट ए में आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन दे रखा है और पार्ट ए के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन पार्ट है वो दे रखा है। तो इस प्रकार से हम बात करें 25 और 75 आपके 100 मार्क्स का जो ये पेपर रहने वाला दोस्तों। और यहां पे मैं बात करूं 25 नंबर के अंदर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस और रीजनिंग का पोर्शन दे रखा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि पेपर पैटर्न हमें पता चल गया, तो हम सिलेबस को किस प्रकार से कवर अप करेंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स से रिगार्डिंग, यानी कि हम नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स हेतु सिलेबस की चर्चा करें दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना पड़ेगा जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक वैकेंसी के अंदर जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको आपकी तैयारी का अगर बेस बनाना है दोस्तों, तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप सबसे ज्यादा उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ो जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके कम क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट है उन्हें आप लास्ट में पढ़े। क्यों दोस्तों ऐसा? क्योंकि आपके पास समय है ओनली फॉर 45 डेज दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें, आपका सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से लेकर के ऑल ओवर सिस्टम की अगर अपन बात करें, वो सारे के सारे आपके एना और फिजियो के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें 45 दिनों में कैसे क्लियर करनी है, तो इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में बताऊंगा दोस्तों आपको कि आपको यहां पे बेसिक यानी कि सर माइक्रो मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हुए, जैसे हम मैक्रो, जैसे हम सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, इन सभी के बारे में अगर हमें शॉर्ट चार्ट मिल जाए और उन शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आपके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज बनते हैं, क्या फर्स्ट हम वो पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आप उनको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन में भी कवर अप कर सकते हैं उन शॉर्ट चार्ट को, और उसके बेसिस पर आप एमसीक्यूज लगाए और फिर आप जो है माइनर और मेजर टेस्ट के माध्यम से इस सब्जेक्ट को क्लियर करें, ताकि आपके ज्यादा मार्क्स इस सब्जेक्ट में आ सके। फिर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट आता है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। ये न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का आपके लैब टेक्नीशियन में भी आता है, फार्मेकोलॉजी वालों के लिए भी आता है और नर्सिंग वालों के पोर्शन भी आता है दोस्तों। न्यूट्रिशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन के हर एक कंपोनेंट, जैसे हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या हम बात करें मैक्रो, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो, लिपिड हो, चाहे फिर हम बात करें मिनरल्स या विटामिन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही सीरीज के अंदर क्लियर करने पड़ेंगे दोस्तों। फिर हम बात करें, यहाँ पे माइक्रोलॉजी का सब्जेक्ट दे रखा है दोस्तों, नर्सिंग फाउंडेशन दे रखा है, साइकोलॉजी का पोर्शन दे रखा है, और
यहाँ पे दे रखा आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में दोस्तों। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कॉमन साइंस सिम्टम्स के बारे में, डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में और नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। फिर आता दोस्तों आपके पेडियाट्रिक का पार्ट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑप्स और गायनिकोलॉजी संबंधित, जिसमें हम बात करें यहाँ पे आपके टॉपिक भी दे रखे दोस्तों, ड्रग्स के बारे में भी दे रखा, ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेटिक नर्सिंग, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम से दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आते थे, अब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, खूब सारी चीजें यहां से पूछी जाती है दोस्तों। फिर हम बात करें दोस्तों आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, और फिर आ जाता आपके साइकोलॉजी के बाद दूसरा आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आ जाता दोस्तों। फिर हम बात करें आपके कुछ पोर्शन दे रखा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन और वार्ड मैनेजमेंट, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता चलेगा तो जिस फील्ड के अंदर हम वर्क करने जा रहे हैं तो उसका एक चार्ट पूरा पूरा आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके यहां पे दे रखी दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा सब्जेक्ट अगर आप थ्योरी के बेसिस पे पढ़ोगे दोस्तों, थ्योरी के बेसिस पे पढ़ोगे तो दोस्तों आपको ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। मेरा आपसे यही निवेदन है दोस्तों कि आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले दोस्तों सिलेबस ले, क्योंकि अगर थ्योरी पे पढ़ने के लिए बैठोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। सिलेबस लीजिए, सिलेबस से फिर आप क्या करें दोस्तों, टॉपिक वाइज, ठीक है ना, टॉपिक वाइज क्या करें दोस्तों, आप शॉर्ट चार्ट बनाए दोस्तों। क्या बनाए दोस्तों, शॉर्ट चार्ट बनाए। इन शॉर्ट चार्ट के अंदर आप उन टॉपिक्स को दोस्तों प्रायोरिटी दे सकते हो जो आपके पीवाईक्यू के अंदर सबसे ज्यादा पूछे गए दोस्तों। फिर हम बात करें शॉर्ट चार्ट के टॉपिक वाइज जो आप बना रहे हो, वहां से जो एमसीक्यूज बन रहे हो, मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा और वहां से 30 एमसीक्यूज बनते हैं, प्रोटीन पढ़ा वहां से आपके 25 एमसीक्यूज बन रहे हैं, आपने अगर एनाफिजियो के अंदर स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है 50 एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो वो आपको शॉर्ट चार्ट के नीचे एमसीक्यूज ऐड करने हैं दोस्तों। उसके बाद बारी आती है दोस्तों आपके एमसीक्यूज लगाने के बाद दोस्तों आप क्या करें, जरूर दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। क्या करें, टेस्ट सीरीज जरूर लगाए और टेस्ट सीरीज के अंदर आप अपने रिजल्ट को चेक करें दोस्तों। अगर आपके रिजल्ट में कोई भी दिक्कत आ रही दोस्तों तो फिर आप क्या करें, अपने स्टडी को रिवीजन मेथड पे डालें दोस्तों। ये एक सिलेक्शन का बेहतरीन तरीका है दोस्तों, अपना के देख लेना। 3 दिन आप इस आप टाइम टेबल को 3 दिन फॉलो करके देखना दोस्तों, आपके सारे टॉपिक जो सिस्टमेटिकली होने लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें सेकंड फार्मासिस्ट के बारे में बात करूंगा दोस्तों। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, देखो आपके पूरा पूरा पोर्शन जो हम एकेडमी के दौरान पढ़ते हैं वो सारा का सारा सिलेबस यहां पे दे रखा दोस्तों। तो आपको भी यहां पे 45 डेज के अंदर दोस्तों जो अभी मैंने परफॉर्मा बताया है वो सारा का सारा हर सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना। लेकिन बात एक ही ध्यान रखनी है कि पीवाईक्यू के बेसिस पर जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ताकि टेस्ट सीरीज में आप वो नतीजा देख सके कि मैं जिस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहा हूं क्या वहां से मेरे मार्क्स बन रहे हैं क्या दोस्तों। तो इस वे में हम बात करें, फार्मास्यूटिक्स आ जाती है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ जाती है, फार्माकोग्नोसी आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो यहां पे बात करें। फिर हम बात करें कि ह्यूमन एनाफिजियो आपके सबके ही, पैरामेडिकल हो चाहे स्टाफ नर्स हो, सबके कॉमन सब्जेक्ट रहता है। फिर हम बात करें आपके हेल्थ एजुकेशन का पोर्शन और कम्युनिटी फार्मेसी, और हम बात करें डिस्पेंसिंग फार्मेसी के बारे में। तो ये सारा सिलेबस, और इसके साथ ही हम बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, जैसे हम बात करें डिप्लोमा के अंदर जो एकेडमी के दौरान फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सारा सिलेबस कवर अप करते हैं, क्या सर वही पूछा जाता है क्या? बिल्कुल वही पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन एकेडमिक और वैकेंसी की तैयारी में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। एकेडमी के दौरान आपको हर एक चीज को रिटर्न प्रैक्टिस के अनुसार पढ़ना होता है, लेकिन यहां पे अगर आप वैकेंसी में वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, डायग्राम वाले क्वेश्चन हो गए, क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन होंगे, तो इस प्रकार से भी तैयारी करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, सीएचडी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के बारे में। तो यहां पे देखो हमें दिया है दोस्तों अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो छोटा सिलेबस अगर मैं कहूं दोस्तों तो ये सिलेबस आपके छोटा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस सिलेबस को आप पढ़ करके आपको पता होगी, इससे रिलेटेड आपके पोस्टें भी अच्छी दे रखी है। इस सिलेबस को दोस्तों अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल मात्र और मात्र 7 डेज के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट चार्ट वाली टेक्निक अपनानी पड़ेगी दोस्तों। वहां से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहां पे देखो सेकंड आपके बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, ये सारी चीजें हम अकेडमिक, लेकिन यहाँ पे फायदा क्या दोस्तों कि आपको लिमिटेड टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों। उन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करें और अपने पार्ट ए के अंदर जो आपका नॉन टेक का पोर्शन है 25 मार्क्स का दोस्तों, उसके बेसिस पर आप अपने एमपी ग्रुप 5 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहाँ पर रेडियोग्राफर, और रेडियोग्राफर का सिलेबस दोस्तों, यहां मैं बात करूं आपके डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, तो थोड़ा सा सिलेबस जो है दोस्तों यहाँ पे डीपली दिया है। अगर कोई एमपी ग्रुप वैकेंसी के अंदर रेडियोग्राफर पोस्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों तो उसको अब से ही लगना पड़ेगा, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है।
यहां तक कि दोस्तों मैं कह रहा हूं अभी कि अगर आपको नौकरी लेनी है, घर वालों के सपने पूरे करने हैं, तो हर एक दिन आप अपनी पूरे अपने आप को तैयारी के अंदर झोंक डालो। हर एक वक्त, हर एक समय, हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन ऐसा ही नहीं होता, सिलेक्शन के लिए आपको पूर्णतः डेडिकेशन होकर पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा आपको, समझ गया। हर एक चीज का त्याग करना पड़ेगा जो आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न करते हैं, फिर जाके आपका लास्ट में सफलता है वो शोर मचाती है, आपने सुना होगा। तो वो वैसे टेक्निक आपको पकड़नी पड़ेगी जो रेडियोग्राफी थे, क्योंकि दोस्तों सिलेबस आपका यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, कंप्लीट एनाफिजियो ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रेडियोग्राफी या फोटोग्राफी से रिलेटेड, जैसे हम बात करें डार्क रूम वाला पूरा पूरा पोर्शन आ गया सर, तो बिल्कुल डिटेल में दे रखा दोस्तों यहाँ पे। फिर हम बात करें दोस्तों एलिमेंट्री रेडिएशन फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स में आपसे बेसिक से लेकर के रेडियो डायग्नोस तक की फिजिक्स और रेडियोथेरेपी की फिजिक्स वो सारी इंक्लूड करके दोस्तों। फिर हम बात करें आपके रेडियोग्राफी या पोजीशनिंग वाला पोर्शन, तो हर एक सिस्टम से रिलेटेड जो एक्सरे होते हैं उससे रिगार्डिंग आपका पूरा पूरा पोर्शन। फिर हम बात करें दोस्तों रेडिएशन प्रोटेक्शन वाला पोर्शन भी दे रखा है। इन्होंने आपके सिलेबस को थोड़ा सा डिवाइड करके दे रखा, हर एक को अलग अलग टॉपिक, लेकिन आप बनाओगे अगर तो आपके एकेडमिक के अंदर आप जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 4 और 4 8 सब्जेक्ट पढ़ते हो दोस्तों, उन्हीं को ही आपको कंप्लीटली तैयार करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कुछ और टॉपिक ऐड करके आपको, तो आपको थोड़ा अभी से तैयारी के ऊपर लगना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों ओटी टेक्नीशियन के बारे में। ओटी टेक्नीशियन की तैयारी जो कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को इंतजार था कि सर ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी, तो लो दोस्तों आपके लिए ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई। और सिलेबस आपको जो है देखो, सिलेक्टिव सिलेबस दिया है ओटी टेक्नीशियन के लिए। सिलेक्टिव सिलेबस क्या दिया है कि आप लोगों के लिए यूनिट जो दिए दोस्तों, 17 यूनिट दिए। कितने यूनिट दिए? 17 यूनिट को आप 1 2 3 के बेसिस पर भी करते हैं तो दोस्तों 45 दिनों के अंदर आप 2 से 3 बार इनको रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे हम बात करें इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर, स्टरलाइजेशन दे रखा है, इन्फेक्शन इन ओटी के बारे में दे रखा है, उनका प्रिवेंशन क्या होता है, माइक्रोबियल थेरेपी क्या होती है, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इंट्रावेनस फ्लूइड और आईवी लाइन, और यहाँ पे एलेंट्रीफ्यूसिया के बारे में दे रखा है। शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट की शिफ्टिंग प्री और पोस्ट ऑपरेटिव। यहाँ पे बात करें वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ जनरल स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, यानी कि ओटी से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट्स है पूरी की पूरी एक ही बारे में आप क्या बना लो, इसका कंटेंट बना लो, और इनके आपको नाम याद रखने हैं, इनका आपको डायग्राम पता होना चाहिए और इनका आपको पर्पज पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करें आगे दोस्तों आपके कंट्रोल ऑफ हेमरेज के बारे में, ओटी एल्यूमिनेशन जो लेआउट बना हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल फील्ड, जनरल सर्जरी, ठीक है ना, यूरिनरी सर्जरी, जीआईटी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, यानी कि सर्जरी के पूरे पूरे टाइप आपको दे रखे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। सर्जिकल सूचर्स के बारे में, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, सैंपल किस प्रकार से लेते हैं, ड्रेसिंग किस प्रकार से करनी है, और वेस्ट डिस्पोजल के लिए आपको पता ही होगा जो BMW के बारे में भी आप पढ़ते हो, बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सिंपल सा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इस सिलेबस को आप बढ़िया तरीके से कवर अप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पैरामेडिकल और ग्रुप 5 के अंदर, MP ग्रुप 5 वैकेंसी के अंदर स्टाफ नर्स के बारे में हमने चर्चा की दोस्तों, ठीक है। तो ये सिलेबस की हमने चर्चा की है दोस्तों, और इस सिलेबस को देख करके दोस्तों मैंने जो आपको आइडिया बताया था वो आप टेक्निक यूज करें, क्योंकि 45 दिनों के अंदर दोस्तों इतना सारा सिलेबस पढ़ने का मतलब हो गया बहुत बड़ी तैयारी आपकी, समझ गए। और यहाँ पे MP ग्रुप से रिलेटेड अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको खूब सारी हेल्पफुल चीजें मिलेगी, बिल्कुल आप विजिट करें। आपके PYQ भी यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे और आपको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर सारी चीजें भी अवेलेबल रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको एक बार डाउनलोड करें और विजिट करें दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।